अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़रहीन काज़मी आपके साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर है और आज हम ये केक बनाने वाले हैं। सर्च कीजिए फ़रहीन काज़मी ऑफिशियल और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सकें। थैंक यू। सो यहाँ पर मैंने जो स्पंज यूज़ किया है इनमें से एक ही यूज़ किया है। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने जो केक का जो पीछे का पेपर होता है वो निकाल दिया और इसको सीधा टर्न कर लिया। अब इसके बाद हम इसका ऊपर की जो लेयर है वो हटा देंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है बेसिकली, तो उसे कटिंग कर लेना ज़्यादा बेटर होता है। बहुत स्लाइटली आपने जो है वो नाइफ़ को चलाना होता है, ठीक है। पहले हम मिड से जो है वो केक को कट कर रहे हैं ताकि इसकी जो लेयर है वो दो में कन्वर्ट हो जाए, 2 लेयर्स हो जाए। एक कट से 2 लेयर्स हो जाएंगे और अब हम इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो हम इससे कटिंग करके निकाल रहे हैं ताकि जो थोड़ा सा हार्ड हिस्सा हो जाता है वो कटिंग में निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम साइड से भी जो है वो कटिंग कर रहे होते हैं। अगर जो थोड़ा सा मतलब क्रम्स टाइप का बन जाता है ना साइड से अगर केक, तो उसकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जो स्पंज केक्स होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो अच्छे लगते हैं और क्रीम वगैरह लगने के बाद या तो वो सोक करके इतने वैसे हो जाएं कि वो सॉफ्ट रहें या फिर आप उसको निकाल दें तो वही ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं जो है वो उसको निकाल दिया करती हूँ ज़्यादातर। तो मैं साइड का जो एरिया है उसको भी किस तरीके से निकाल रही हूँ वो आपको क्लियरली दिखा रही हूँ। जो भी हमारे बिगनर्स हैं ख़ासकर और नहीं जान रहे होते कि केक की कटिंग किस तरीके से करनी है, नाइफ़ किस तरह चलानी है, उनके लिए ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमें बस साइडों का जो है वो एक्स्ट्रा जो समझ लें कि जो थोड़ा सा हार्ड हिस्सा होता है और क्रम्स अगर आपने यूज़ करने हैं किसी केक के डिज़ाइन में जिसमें हम क्रम्स लगा रहे होते हैं साइड में, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा रहता है ये। और उसमें क्रम्स से डेकोरेशन हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केक के डिज़ाइन बनते हैं जिसमें हम क्रम्स से डेकोरेशन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। इसको निकाल के बाद आप बाद में क्रश कर लें तो वो आराम से, और अगर वैसे ही क्रम्स सॉफ्ट में निकले तो आप उसको ये कर सकते हैं कि इसको आप ओवन में थोड़ी देर के लिए रख दें, तब भी आपके क्रम्स अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हमें जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो यहाँ पे कटिंग करके निकालना है। और बेसिकली मेरे पास जो केक आया था जिसकी डिमांड थी कि उनको चाहिए था आइस केक, और ये भी था कि उनको मतलब क्रीम बेस में चाहिए था, आइस केक चाहिए था, उसमें उनको चॉकलेट चिप भी चाहिए थे और कॉकटेल फ्रूट जो होते हैं वो भी लाइक। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसकी पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह की थी, तो आज आपके साथ ये चीज़ भी शेयर कर दी जाए मैंने सोचा। और यहाँ पे चॉकलेट स्पंज बनाया। वैसे बेसिकली मैंने ये 6 एग का स्पंज बनाया था और जो नॉर्मल स्पंज होता है 150 के साथ जो कोको पाउडर 150 शुगर, 6 एग एंड 125 फ्लोर और 25 ग्राम जो है वो कोको पाउडर, वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया था। और इसको 2 मोल्ड में 5 इंच के 2 मोल्ड के अंदर इसको मैंने बनाया था। तो आपके सामने मैंने एक ही जो है वो स्पंज यहाँ पे कटिंग किया है, दोनों नहीं करने मुझे, और एक ही यूज़ करूँगी। तो मैं केक हमारा कटिंग हो गया है और शुगर वाटर से मैं इसको सोक करूँगी क्योंकि मुझे आइस केक का थोड़ा सा लुक देना है। हमने केक का जो कार्ड होता है वो रख लिया। अच्छा, क्रीम मेरे पास बनी हुई थी चॉकलेट की, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ी सी क्रीम मैंने लगा दी है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दें, जो केक का गत्ता होता है या केक बेस कह लीजिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर केक का स्पंज रखना है। बेसिकली स्प्रेड करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि केक इसके साथ स्टिक हो जाए, केक को कोई मसला ना करे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इसको आपने सोक कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छे से सोक करने के बाद आपने जो वो नेक्स्ट आगे का काम करना होता है। और ये प्रोसेस तो खैर मैं काफ़ी मरतबा बहुत सारे केक्स में दिखा चुकी होती हैं, लेकिन ये है कि हमें नहीं पता होता कि जो हमारा वीडियो देखने वाला कोई पर्सन है, लड़की हो या लड़का या जो भी हो, वो बिगनर है या मतलब मास्टर है काम में माशाल्लाह, तो जैसे भी है, लेकिन वो सबके लिए हेल्पफुल रहे, इसके लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं समटाइम्स को जो कवरिंग होती है वो पूरा बता दूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो मेरी फ्रिज में रखी हुई थी बेसिकली, और बच गई थी मेरे पास, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे चॉकलेट क्रीम है ये, और इसको मैं इस तरह से करके स्प्रेड करती जाऊँगी
और इसके ऊपर जो है फिर हम जो कॉकटेल फ्रूट्स होते हैं वो, और साथ ही साथ चॉकलेट चिप वो भी ऐड कर दूँगी। तो उससे ये होगा कि डबल फ्लेवर आ जाएगा दोनों चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉकटेल फ्रूट जो है वो पहले ऐड करने हैं। स्पून की मदद से हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसमें कोकोनट और पाइनएप्पल एंड समथिंग एल्स और भी चीज़ें हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या फिलिंग करें। आप कोई भी सीजनल फ्रूट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी पसंद हो। और अगर चॉकलेट में ही बनाना है टोटल, तो आप सिर्फ चॉकलेट जो है वो ऐड कर दें, तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चॉकलेट चिप्स जो है वो यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, ताकि दोनों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करूँगी और बस नॉर्मल सा हो। तो इस तरीके से मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए थोड़े से इसके ऊपर क्रीम और लगा रही हूँ, ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस कर जाए। और नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा ऐड कर दें इसको, ताकि वो मसला ना करे। और अब हम इसके ऊपर जो सेकंड लेयर है हमारे केक की, वो उसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। और उसको अप्लाई करने के बाद उसको हम सोक करेंगे अच्छी तरीके से। सोक इतना करना है कि आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना है कि इसमें से साइड से पानी या जो भी कुछ इसमें डाला है लिक्विड में वो निकलना शुरू हो जाए। बस इतना करना है कि स्पंज वेट हो जाए और ऊपर से छूने में फील भी ना हो, ठीक है। अंदाज़ा हो जाता है इंसान को काम करते करते, तो वो काफ़ी आइडिया रहेगा आपको इंशाल्लाह जब काम करेंगे। तो इस तरीके से इसको सोक करना है। वैसे स्पंज काफ़ी हद तक जो है वो वाटर इनटेक कर सकता है, वो काफ़ी प्यासा होता है आई गेस ये कहना सही रहेगा। तो इस तरीके से आपने जो वो सोक कर लेना है। और उसके बाद जो क्रीम है वो आपने जो है वो स्प्रेड करनी है इसके ऊपर। और यहाँ पे जो मेरी क्रीम है, बेसिकली ये क्रम कोडिंग के तौर पे यूज़ हो जाएगी। फिर बाकी जो क्रीम मुझे और यूज़ करनी है वो मैं विप कर लूँगी, उसके बाद यूज़ करूँगी, या अगर ज़रूरत पड़ी तो। और अगर ये इसी में मेरा काम हो जाता है तो फिर मैं यही यूज़ कर लूँगी, डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। तो अब हम इसको जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। नाइफ़ को चलाने का तरीका ज़रूर नोट किया कीजिए कि किस तरह से नाइफ़ चला रही हूँ मैं। और देखें नाइफ़ के सेकंड साइड पे जो है वो कोई क्रीम पलट के नहीं आ रही है। इस तरीके से स्प्रेड हो रही है कि क्रीम पलट के दूसरी तरफ नहीं आए छुरी के, ठीक है। इसे स्पैचुला भी कहा जाता है और पैलेट नाइफ़ भी कहा जाता है। अगर कोई न्यू हो, उसको ना पता हो, तो उसके लिए बता रही हूँ। और इस तरीके से हमने जो है वो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा स्प्रेड करने का साइड में इसका हिस्सा आ जाए। और अब हम इसको साइडों से जो है वो कवर करेंगे इस तरीके से करके। अच्छा, डिमांड मेरे पास ये थी कि मुझे ज़्यादा क्रीम इसके अंदर यूज़ करनी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि केक ज़्यादा हो और क्रीम जो है वो कम यूज़ हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ता है समटाइम। और अगर समटाइम हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना आ रहा हो वो चीज़, लाइक रोजेट्स हैं या कोई बड़े बड़े फ्लावर्स हैं वो बना रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो नहीं बन सकते बगैर क्रीम के या बगैर फॉन्डेंट, जो भी हम काम कर रहे हो। तो उसमें तो फिर हमारी मजबूरी आ जाती है, हम बता देते हैं। लेकिन इन केस ऐसा ना हो तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वैसे ही किया जाए, और कम क्रीम यूज़ करके, केक ज़्यादा यूज़ करके जो है वो केक बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि आप क्रीम जो है वो कम यूज़ कीजिएगा और केक की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, इस तरीके से बने। तो ये भी कुछ इसी तरह के क्लाइंट का था केक हमारे पास। और हमें यहाँ पे क्रीम को जो है वो यूज़ थोड़ा सा कम रखना था, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर क्रीम जो है वो कम यूज़ कर रही थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो स्पंज है वो कवर हो गया है, प्लस्तर इसका हो गया। इसको फ्रिज में रखा था मैंने कुछ देर के लिए, और अब फ्रिज से जो मैंने बाहर निकाल दिया है। और अब तकरीबन 10 मिनट रखा था। और इसका साइड का जो
गत्ते का एरिया है, केक के साइड वाला हिस्सा जो केक बेस का, वो हम क्लीन करें किसी भी टॉवल या किसी भी चीज़ से, टिश्यू वगैरह यूज़ करके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है वो दूसरी क्रीम यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेसिकली गनाश पोर करनी है और क्रम कोडिंग पे हो नहीं पाता। तो क्रम कोडिंग अब मेरी अच्छे से फ्रिज में हो गई है। अभी हम हल्की क्रीम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो वो मसला नहीं करेगी। तो मैंने चॉकलेट क्रीम ऐड करी है यहाँ पे एक और, थोड़ा सा डिफरेंट कलर में, और इसको जो है वो हम स्प्रेड कर रहे हैं। और वैसे ही जैसे हमने क्रम कोडिंग की थी वैसे ही हम यहाँ पे, अच्छा हम क्रम कोडिंग जब नहीं करते और डायरेक्ट हम क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्रीम हमारी ज़्यादा लगती है। जब हम क्रम कोडिंग करके लगा रहे होते हैं और उसको फ्रिज में रख लेते हैं, दैन उसके बाद लगाते हैं, तो वो हमें थोड़ी सी कम क्रीम यूज़ हो जाती है। तो ये एक अच्छी टिप है, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं अपने पास ये चीज़। और वो काफ़ी अच्छे से स्प्रेड भी होता है, जो साइडों की जो वॉल है या केक की जो प्लास्टर पूरा है बेसिकली, वो बड़ा अच्छे से हो जाता है अगर क्रम कोडिंग करके आप उसको फ्रिज में रख दें और वो चिल्ड हो जाए थोड़ा सा, तकरीबन 10 मिनट करीबन। तो उसके बाद आपका केक और भी अच्छे से और कम क्रीम से जो है वो कवर होता है। तो ये एक तरीक़ेकार है अच्छा यूज़ करने का, तो आई गेस समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर आपको केक को जो साइड से भी कवर करना है, ऊपर से तो ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके बाद का फिनिशिंग लुक देना है। जितना खूबसूरत प्लास्टर हुआ होगा केक का, जितना फिनिशिंग के साथ हुआ होगा, उतनी ही खूबसूरत गनाश इसके ऊपर स्प्रेड होगी। तो अगर गनाश अच्छे से स्प्रेड करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो केक का प्लास्टर है वो बहुत खूबसूरत और नीट हो, उसके ऊपर कोई क्या कहना चाहिए कि कोई टेक्सचर ना आए, एक स्मूथ सी लाइन हो बिल्कुल। तो स्मूथ होगा तो उसके ऊपर जो केक की मतलब गनाश की जो लेयर आएगी वो बहुत खूबसूरत आएगी केक के ऊपर। तो केक की कवरिंग जो है बड़ी स्मूथ होना ज़रूरी होता है। अगर इन केस आपकी क्रीम ड्राई हो रही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है और क्रीम ड्राई हो जाए, तो आप नाइफ़ को बार बार पानी के अंदर डिप करके निकालना, उसके साथ करें तो भी आपकी क्रीम जो है वो काफ़ी हद तक कवर कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम अपने फाइनल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं और ये ऑलमोस्ट होने वाला है। इसका फिनिशिंग लुक हो जाए, दैन हम इसके ऊपर गनाश पोर करेंगे। ऊपर से किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं, स्मूथ करते हैं, वो भी ज़रा नोट कर लीजिए प्लीज़, ताकि बनाते वक्त आपको आसानी रहे। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो मेरी वीडियोस मोस्टली केक के अकॉर्डिंग होती है और कुछ आर्ट वर्क के हिसाब से भी होती हैं, खासकर पैन वेविंग। तो आप लोग काइंडली अगर इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। तो केक हमारे ऊपर से जो है वो देखें कवर हो चुका ऑलमोस्ट, सही है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर या तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, आप ये भी कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट आप इसके अंदर कर दें। मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था और मुझे लगता था कि क्रीम ठंडी भी है मेरी, तो आराम से इसके ऊपर फ़ौरन स्टिक हो जाएगी गनाश। तो मैं यहाँ पे फ़ौरन के फ़ौरन गनाश इसके ऊपर पोर करने वाली हूँ और उसको सेट करने वाली हूँ। ठीक है, गनाश में जो है वो मैं थोड़ी सी क्रीम मिला रही हूँ ये वाली, और उसको थोड़ा सा और पतला कर रही हूँ ताकि वो हो जाए और उसका थोड़ा सा कलर लाइट हो जाए। तो देखिए मैं व्हिपिंग क्रीम व्हिप हुई भी इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर रही हूँ गनाश में, और ये मैंने कर दिए। दैन इसके ऊपर पोर कर रही हूँ देखें, और माइक्रोवेव की हुई है मैंने ये गनाश, क्योंकि वो तो हार्ड हो जाती है मतलब रखे हुए। और इस तरीके से अपने स्पून की मदद से इसको चलाते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने केक के ऊपर गनाश को पोर करना है। और इसके ऊपर पोर करने के बाद आपने क्या करना है कि नाइफ़ की मदद से इसको जो है वो सेटल करना है, और चाहें तो थोड़ा सा केक को मूवमेंट भी दे सकते हैं, तो उससे भी आसानी हो जाती है काफ़ी हद तक। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर नाइफ़ से ही यूज़ कर रही हूँ खाली। और देखिए इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ कि ये चारों तरफ ड्रिप होकर चारों तरफ चली भी जाए और
ऊपर भी अच्छे से कवर हो सके, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा नाइफ़ के अंदर लेकर साइडों से इसकी कवरिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग उसको ऐसे भी छोड़ देते हैं कि जहाँ पे जैसे ड्रिप आ जाए वो वैसे ही, लेकिन मैं समझती हूँ कि या तो पूरा कवर किया जाए, या अगर ड्रिप बनाना है तो आपको ड्रिप जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाएं आप, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बनस्बत ये कि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, और कहीं हो ही नहीं और कहीं बहुत ज़्यादा हो, तो उससे बेटर है कि आप प्रॉपर ड्रिप बनाएं, उसके बाद ऊपर बीच में गनाश पोर करें, या फिर गनाश को जो पूरा आप केक के ऊपर कवरिंग करें, तो ज़्यादा अच्छा लुक आ जाता है और ज़्यादा बेटर रहता है। तो बहुत लाइट हैंड से जो है आपने कवरिंग करनी है गनाश की जो है वो केक के ऊपर चारों तरफ, और जहाँ जहाँ मौजूद हो ड्रिप हुई हो केक के चॉकलेट जो है वो गनाश, वहाँ आप नाइफ़ चला लीजिए, और जहाँ मौजूद ना हो वहाँ पे बाद में आप जो है वो गनाश ऐड करके और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने करती जा रही हूँ, देखकर आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर किस तरह से केक को जो पूरा कवर किया जाता है गनाश के साथ, वो चीज़ क्लियर हो गई होगी काफ़ी हद तक। और देख लें, मैं स्पून की मदद से एक्स्ट्रा ऊपर डाल रही हूँ ताकि इस साइड से ड्रिप हो जाए, और ड्रिप होने के बाद मैं इसको आराम से स्पैचुला जो नाइफ़ है मेरी उसकी मदद से साइडों से जो है वो आराम से कवर कर सकूँ, ठीक है। तो एक ये इसका समझने एक प्रोसेस था। अच्छा, इसके करने के बाद आपने गनाश कवर कर लेनी है, उसके बाद आपको लाजमन इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रखना है, या तो डेकोरेशन करने के बाद जो ड्रॉप वगैरह लगाने हैं आपको पाइपिंग वगैरह से, या फिर इसको पहले ही रख दीजिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो है वो लस्टर डस्ट का कुछ यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं इसको फ्रिज में ज़रूर रखूँगी, और यही रेकमेंड करूँगी आपको कि आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि जो गनाश है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। पहले तो गनाश को वैसे ही सेट करना है कि नाइफ़ की वजह से सारी जगह स्प्रेड हो जाए, तो साइडों की जो वॉल है केक की वो पूरी कवर हो जाए गनाश के साथ। बहुत ही आराम से आपको नाइफ़ जो है वो चलानी होती है ताकि प्रॉपर अच्छा रिज़ल्ट आ सके, और बड़ा फिनिशिंग वाला लुक आता है इसका, बड़ा स्ट्रेट एकदम। तो जब आप काम करेंगे इंशाल्लाह तो आपको अंदाज़ा होगा, बड़ा मज़ा भी आएगा इस तरीके से जो है वो केक को गनाश के साथ कवरिंग करने में, ठीक है। इस तरह से करके ये हो गया। अब जो है वो हम ऊपर का जो एरिया है वो भी थोड़ा सेट करेंगे। बस ये है कि फ़ौरन ही कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना बाद में क्या होता है कि वो गनाश जब सेट हो चुके होते हैं उसके बाद उसको सेट करना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली वही हुआ है मेरे साथ, लेकिन साइड से हमने सेट किया है तो कोई मसला नहीं, इसके ऊपर ड्रॉप आ जाएंगे और वो ये हाइड हो जाएगा काफ़ी हिस्सा, तो ये मसला नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ताकि अगर आपने बिल्कुल सिंपल सिर्फ गनाश की कवरिंग दिखानी है तो आप प्रॉपर तरीके से दिखा सकें। और कोई भी टॉवल जो थोड़ा सा पानी से गीला कर लें, उसके ज़रिए आप इसका जो गत्ता है साइडों का वो क्लीन करें। गत्ते का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बहुत फिनिशिंग में काउंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो केक के बेस को जो है वो साइडों से क्लीन कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और उसके बाद आप इसको फ्रिज में या कहीं भी ठंडी जगह पे भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको रखना हो, वरना फ्रिज में ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना अगर कोई एसी रूम है, अगर फ्रिज खाली नहीं है तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज इज़ मोर देन एनीथिंग गुड। सो हमारा जो बेस है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, और अब इसके ऊपर हम फ्रिज में रखकर निकालेंगे, और इसके आगे की जो डेकोरेशन है वो हम करेंगे, ठीक है। समय से फ्रिज में रख देते हैं। सो अब हम जल्दी से क्या करेंगे, एक फ्रिज से निकाल चुके हैं, उसके ऊपर में ड्रॉप लगानी है मुझे, और यहाँ पे 1M नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके ज़रिए मैं जल्दी से ड्रॉप लगा दूँगी इसके ऊपर, और इसका जो आगे का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। केक के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ड्रॉप वगैरह लगती हैं, किस तरह से एडजस्टमेंट होती है मेरे पास, क्योंकि इसके ऊपर लगानी है मुझे चॉकलेट्स, और वो है मेरे पास सिर्फ 4, तो देखिए किस तरीके से लगेंगी, तो अंदाज़ा करना पड़ेगा कि कहाँ पे लगाया जाए, जिस तरीके से किया जाए। तो आई रियली होप कि सही से हो जाए।
और यहाँ पे जो है वो चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि फॉइल पेपर में, कलरफुल पेपर में है, फॉइल शीट के अंदर। और ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको अप्लाई कर देंगे। और बेसिकली आप यहाँ पे बहुत तरह की चॉकलेट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल है अब वो थोड़े से कलरफुल हैं, कुछ ऑरेंज हैं, ग्रीन हैं, इस तरह करके डिफरेंट रैपर के अंदर बेसिकली ये मौजूद है मेरे पास, जो मुझे यहाँ पे लगानी है। जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उसको वैसे ही हम क्या करते हैं, तो एग्जैक्टली हमें वैसे ही काम करना पड़ता है। और बॉक्स मैंने न्यू खोल लिया, उसके अंदर से चॉकलेट्स निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट कलर के जो है वो यूज़ करनी है यहाँ पे चॉकलेट्स। और काफ़ी इजी चीज़ है, मैं समझती हूँ कि काफ़ी जितने भी लोग हैं वो आराम से इसको बना सकते हैं। और जो मेरे पास क्रीम थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे बस इसी के साथ एडजस्टमेंट कर रही होगी कि किस तरीके से जो वो सेटिंग बन सके प्रॉपर तरीके से। तो देखें क्या होता है किस तरीके से। और जो कलर्स हैं थोड़े से देखें कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे भी कि कौन से कहाँ पे ऐड की जाए। तो मैंने इस तरह से करके ऑरेंज दोनों सामने रख दिया और पिंक एंड ग्रीन जो है वो उस तरीके से आमने सामने हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी आइडिया होगा कि कभी कभी काम जब हम कर रहे होते तो हमें खुद से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर जो है वो लस्टर डस्ट जो है उससे थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है मुझे। मैंने लस्टर डस्ट में जो है वो ऑयल पेंट जो वो यूज़ किया है, और उसके ज़रिए मैं इसको साइड में ब्रश की मदद से जो वो लगा रही हूँ। अच्छा, मैं इसकी वीडियो जो वो इस तरीके से ले नहीं पाई थी कि मैं आपको दिखा पाती, तो आपको ऊपर से बस नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह से कुछ ब्रशिंग वगैरह कर रही हूँ, लेकिन जो है वो साइडों से नज़र नहीं आ रहा होगा। चले, मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह कुछ बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दैट केक। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।